अब गांव की जो लड़कियां हैं उनका कहना है कि जब वो आती है, अगर हमारे प्रतिष्ठान पे आती है तो बोलती हैं कि मैम हमको वो चाहिए। अरे क्या चाहिए, तो वो खुलकर नहीं बात कर पाती है। तो मैंने एक बार सोचा कि नहीं, इसको एक मुहिम में परिवर्तित कर दिया जाए और एक मुहिम चालू किया जाए, आखिर मासिक धर्म पर चुप्पी कब तक। मतलब हम समझते हैं कि यहाँ पर एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है और इस सब का दोषी कहीं ना कहीं राजनीति इसमें संलिप्त है। देखिए आज क्या है, ये मासिक धर्म की जो चुप्पी हमने मुहिम चलाई है उसमें लड़कियाँ खुलकर अब धीरे धीरे सामने आ रही है। देखिए गांव की लड़कियों को अभी ये मालूम नहीं कि इसको किस तरह से लिया जाता है ना। उससे क्या होता है कि यूट्रस में धीरे धीरे बैक्टीरिया पकड़ लेता है, वो बैक्टीरिया लास्ट में यूट्रस में कैंसर का रूप ले लेती है। नमस्कार, मैं गौतम मिश्रा, खबरी 24/7 से। आज के हमारी मेहमान हैं रीना यादव, जो एक समाज सेवी हैं। उनसे हम कुछ चर्चा करेंगे हमारे शो में, खास मुलाकात में। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैंने एक आपके पोस्ट पे देखा था कि आपने एक मुहिम चला रही हैं सैनिटरी पैड का, वो उसके कारण पीछे क्या कारण है? देखिए सैनिटरी पैड चलाने का हमारा मेन मुद्दा है महिलाओं को जागरूक करना, लड़कियों को जागरूक करना। ये स्वच्छता अभियान है। इस स्वच्छता अभियान के तहत हम चाहते हैं कि लड़कियां खुल के इस मुहिम पर बात करें। अब गांव की जो लड़कियां हैं उनका कहना है कि जब वो आती है, अगर हमारे प्रतिष्ठान पे आती है तो बोलती हैं कि मैम हमको वो चाहिए। अरे क्या चाहिए, तो वो खुलकर नहीं बात कर पाती है। तो मैंने एक बार सोचा कि नहीं, इसको एक मुहिम में परिवर्तित कर दिया जाए और एक मुहिम चालू किया जाए, आखिर मासिक धर्म पर चुप्पी कब तक। तो इसमें लड़कियां जुड़ते गई, आते गए। अब इस मतलब कि इस क्या कहते हैं, इस स्वच्छता अभियान को चलाए हुए हमको कम से कम 15 दिन हो गए हैं। इस 15 दिन में देख रहे हैं कि लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो देख रहे हैं कि लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, तो अच्छी बात है। अब इससे खुशी की बात क्या है? मैंने जहाँ तक देखा है, सुना है, वो पैड अपने फ्री में देती हैं। जी, मैं निःशुल्क फ्री में देती हूँ एकदम से। कहने का मतलब है जो भी लड़कियाँ या गरीब बस्ती से जो आती है, गांव से जो आती हैं, जो भी आती हैं, वो अगर इस मुहिम पर अगर हमसे खुलकर बात करें तो उसको हम ये सैनिटरी पैड बिल्कुल मुफ्त देते हैं। मैम एक और चीज़ था कि रक्षा इधर पूरे आपको रामगढ़वा प्रखंड में स्त्री विशेष जो भी डॉक्टर है यहाँ रामगढ़वा में नहीं है। तो इसको आप कैसे देखती हैं और किसको जिम्मेवार समझती हैं? देखिए ये रामगढ़वा जो है, या कहे तो ये राजनीतिक जो होता है गलियारे, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक से संबंधित है। इसलिए इस रामगढ़वा में इतनी गंदगी है राजनीति के मामले में। और ये जो मतलब हम समझते हैं कि यहाँ पर एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है और इस सब का दोषी कहीं ना कहीं राजनीति इसमें संलिप्त है। आप पूरा जिम्मेवार राजनीति को मानते हैं? एकदम राजनीति को मानते हैं भाई। आज तक हमारे शादी को 17 साल हो गए और आज के परिवेश में ये आधुनिकता का युग है, डिजिटल इंडिया है। हमारे सरकार एक क्या कहते हैं मुहिम चला के, अरे ये डिजिटल इंडिया है, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, महिलाएं एकदम आगे बढ़े। अरे भाई कहाँ आगे बढ़ रहे हैं महिलाएं? हमारे इस रामगढ़वा में एक भी लेडीज जो होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। आत्मनिर्भर की बात कर रही हैं तो मैम, आत्मनिर्भर में मोदी जी ने एक मुहिम भी चलाई थी सैनिटरी पैड के लिए कि मतलब लोकल बने, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए महिलाओं के जहाँ तक आत्मनिर्भर की बात है तो उसमें क्या है कि हम लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम उन लड़कियों से वादा किए हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। हमने उनके जन्मदिन के अवसर पर आत्मनिर्भरता को लेकर सबसे पहले लड़कियों से मैंने बोला कि देखो तुम लोग खुद आत्मनिर्भर बनो। हम ये सैनिटरी पैड को ही हम बोले कि तुम लोग सैनिटरी पैड हर गांव, हर इलाका, हर कस्बा जहाँ भी है तुम लेकर जाओ, लड़कियों को जागरूक करो। तो जागरूक करने के साथ साथ हम लड़कियों के लिए सोचे हैं कि आगे चलकर एक सैनिटरी पैड का एक फैक्ट्री लगा दिया जाए जिससे महिलाओं को रोजगार मिल सके। रामगढ़वा प्रखंड में मैम सबसे बड़ी बात है कि इधर सब इंटीरियर इलाका है, गांव है, तो सब ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लड़कियों को गांव से पढ़ाई की शिक्षा के मामले में। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अब जहाँ तक की बात है, हमारे जो बिहार सरकार जो है, नीतीश सरकार, जो लड़की पढ़ेगी नहीं वो क्या खुल के बाहर आएगी मार्केट? ये ठीक है। देखिए बात क्या है, रामगढ़वा में आज भी टीचर जो है ना बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। शिक्षा का क्या है, शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिरा हुआ है कि मत पूछिए।
अब देखिए बच्चों को क्या कहते हैं, पढ़ने बचिया जाती हैं तो उसमें कभी टीचर नदारद हैं, कहीं कुछ यही सब का। अब गांव से आती है ये लोग पढ़ने, ये लोग को देखिएगा कि टीचर पढ़ाई नहीं हुआ, घर चली गई, वापस चली जाती हैं। कहाँ पढ़ाई हो रहा है, कहाँ शिक्षा का स्तर ऊपर है। अगर शिक्षा होता तो लड़कियां इस तरह से नहीं होती। शिक्षा किसको कहा जाता है? आप हर स्कूल में एक टीचर दीजिए जो एकदम फ्रेंडली लड़कियों के साथ बात कर सके, और उसके बाद में बात करे खुलकर। मान लिया जाए मुख्यमंत्री जी, अभी जो मुख्यमंत्री जी हैं मुहिम चलाए हैं सैनिटरी पैड का, हर लड़कियों को 150 रुपया हर मंथली में देते हैं। ठीक है, अभी स्कूल में 2-3 लड़कियों से मैंने जाना कि अरे भाई तुमको पैसा मिलता है? लड़कियां बोली कि नहीं मैम, एक बार तो मिला, उसके बाद से। सबसे पहले शिक्षा का स्तर वहीं से गिर जाता है जहां हर एक स्कूल में एक टीचर तो होना चाहिए जो लड़कियों के साथ फ्रेंड रूप से बात कर सके, उसको समझा सके उसकी महत्ता क्या है सैनिटरी पैड की। बस यही बात है। ये सब करने के पीछे क्या एजेंडा है आपका? देखिए, ये सब करने के पीछे मेरा कोई एजेंडा नहीं है। हमारा बस एक ही ध्येय है कि जो गांव सुधर की जो लड़कियां जो हैं आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, स्वच्छ रहे। देखिए आज क्या है, ये मासिक धर्म की जो चुप्पी हमने मुहिम चलाई है उसमें लड़कियां खुलकर अब धीरे धीरे सामने आ रही है। देखिए गांव की लड़कियों को अभी ये मालूम नहीं कि इसको किस तरह से लिया जाता है ना। उससे क्या होता है कि यूट्रस में धीरे धीरे बैक्टीरिया पकड़ लेता है, वो बैक्टीरिया लास्ट में यूट्रस में कैंसर का रूप ले लेती है। तो ये सब है। महिलाएं स्वच्छ रहें, महिलाएं आत्मनिर्भर रहें। कोई भी महिला हो, देखिए सरकार करे कि हम महिला को आत्मनिर्भर बनाएं, कहाँ महिला आत्मनिर्भर है? आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है यहाँ के लड़कियों को खुद ही मालूम नहीं है। आत्मनिर्भर क्या होता है? आत्मनिर्भर का मतलब अपने से स्वावलंब होना, हम अपने आप के ऊपर निर्भर होना। आखिर वो कौन करेगा फिर? देखिए वो तो करेगा यहाँ के, देखिए यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं हमारा ये सुगौली जो विधानसभा, हाँ सुगौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये रामगढ़वा प्रखंड आता है। और देखिए कोई भी सांसद हो या विधायक हो, ये नहीं देखता कि इस जगह क्या कमी है, इस जगह को कौन दिखाएगा? तो यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो दिखाएगा, वो कहेगा कि देखिए भाई यहाँ इस समस्या है। तो ये स्थानीय नेता लोग तो लूट खसोटे में लगे हुए हैं, तो उसको तो इस बात का संज्ञान ही नहीं है कि हम क्या जाकर उनसे कहें। अरे भाई आप कहिएगा विधायक जी से जाकर, तभी तो यहाँ पर सुधार किया जाएगा। हाँ, यानी लोकल नेता को ये सब वो ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल लोकल नेता जो है, यहाँ के राजनीति जो है, यहाँ के जो रामगढ़वा के राजनीति लोग जो हैं झूठ मूठ के राजनीति करते हैं। और यहाँ के पत्रकारिता तो इतनी गंदी है। यहाँ के हमने हिंदुस्तान, दैनिक जागरण डेली का पढ़ना है, उसमें राजनीति छोड़कर तो स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी तो कोई बात ही नहीं होती है। आज भी रामगढ़वा में हमारी बच्चियाँ हैं, ठीक है हम संपन्न घर से बिलोंग करते हैं तो हम अपने बच्चों को रक्सौल भेजेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन जो गाँव सुदूर इलाका के लोग हैं, आज भी देखिए 20 गाँव में एक विकल्प नहीं है, लोगों के पास विकल्प ही नहीं है कि अपने बच्चे को कहाँ भेजें। यहाँ प्राइवेटली तौर पर एक भी स्कूल अच्छा नहीं है। बस यही है शिक्षा का। राजनीति में आपको पसंद है या नहीं? राजनीति नहीं, राजनीति को मैं बहुत गंदे तरीके से देखती हूँ। राजनीति बहुत ही घटिया है, समझे? क्या आने वाले समय में कोई राजनीति से? जी नहीं, कोई राजनीति नहीं कहा। देखिए राजनीति में, देखिए राजनीति कब अच्छा लगता है? जब इसमें राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 50% की हो। इसमें क्या है कि महिलाएं हैं, अगर किसी राजनीति में भेजते हैं, आप हो हम हो कोई भी अगर राजनीति में जाते हैं तो उसमें क्या है, ये लोकल नेता लोग जो है शोषण करेंगे, ठीक है। और मान लिया जाए जो लेडीज़ हैं उसको क्या करेंगे, ये नेता लोग क्या करते हैं, मिल के लेडीज़ लोग को भड़काते हैं, मोर्चा के नाम पर बांटते हैं। अरे तुमको महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया। आज के परिवेश में जिला में जो रक्सौल अध्यक्ष है जिला की, वो आई अपना समझ, हम बोले कि मैम आप जिला की अध्यक्ष हैं, आप क्या थी? तो नहीं हम बस लोग बना दिया है, इसी तरह से हैं। तो क्यों नहीं अपने बहन बेटिया को लोग राजनीति में भेजना चाहता है? गंदी राजनीति है यहाँ की। पहले तो वो लेडीज अगर ठीक है महिला मोर्चा अध्यक्ष है, अगर हम काम मांगने गए, जिला के अध्यक्ष से काम मांगने गए या किसी और से, तो उसमें क्या करेगा स्थानीय नेता लोग? पहले तो आपका शोषण करेगा। इसको गंदी राजनीति के शिकार तो महिला हो ही जाती है। इस क्षेत्र में अगर महिला जाए तो उसको गंदी राजनीति का शिकार होना ही होना है 100%। और राजनीति से हम लोग को कोई सरोकार नहीं है। इस कुछ दिन पहले हमने देखा संजय जायसवाल जी के पेज पे, माननीय मेरे सांसद हैं, तो वो सांसद जी के पेज पर देखा और सांसद जी ने उसमें लिखा था कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अरे कहाँ महिला आत्मनिर्भर है भाई? महिला आत्मनिर्भर कहाँ है? कहीं महिला आत्मनिर्भर नहीं है।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जाए। ऐसा कोई नहीं, आज रामगढ़वा से लेकर सुगौली तक देखिए कोई महिला के लिए लघु कुटीर उद्योग है। बस यही बात है। हमने संसद जी के पेज पर भी जाकर लिखा कि देखिए संसद महोदय, हमारा व्यक्तिगत मांग नहीं है, हम तो सार्वजनिक मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ दिया जाए। हमने उनके पेज पर लिख कर थक गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज की मेहमान थी रीना यादव। फिर हमारे अगले मेहमान से मिलने के लिए तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए।